हेलो दोस्तों। तो आज स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में हमने आपको यहाँ पर विरसा मृग विहार के अंदर आपको लेकर के आए थे और यहाँ का व्यू थोड़ा बहुत हमने दिखाया था आपको एंट्रेंस के पास का, और साथ में झूला और कैंटीन वगैरह का थोड़ा सा उधर का टूर हमने कराया था। आज उसी से आगे मैं आपको लेकर चलूँगा और आगे का दृश्य मैं दिखाऊंगा। अंदर क्या क्या है, कौन कौन सी प्रजाति है हिरण की, और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। चलिए, पिछले ब्लॉग में हमने ये सब पूरा टूर दिया था आपको। यहाँ पे बच्चे कैसे झूला झूलने के लिए कैसे बच्चों के लिए बनाया हुआ है। संजू ने झूल करके भी दिखाया था आपको, बचपन में चला गया था वो। आज हम लोग इससे आगे जाएंगे। सामने जो देख रहे हैं आप, वो दरवाज़ा जो है वही मेन गेट है। उसके अंदर ही जानवरों का बाड़ा है जहाँ जानवर रहते हैं। सामने में इधर बाईं ओर टिकट काउंटर है। टिकट का दर मात्र 5 रुपये है। इधर जाते हैं उधर से आएंगे क्या, कि इधर से जाएंगे उधर से आएंगे? इधर से भी जाएंगे, इधर से इधर चलिए, जाएंगे, कोई इधर से इधर। कोई बात नहीं। देखिए, बिरसा मृग विहार कालामाटी। यहाँ पे सामग्री का नाम क्या क्या खिलाता है, किसको किसको कितना सांभर है और चीतल है। सांभर इडली सांभर वाला नहीं है, सांभर ये हिरन का प्रजाति है। एक हिरन को किसी प्रकार का खाने पीने का पदार्थ नहीं देना है, क्योंकि पहले से बताया हुआ है। देखिए, सांभर के बारे में बता रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा स्पीसीज है हिरन में। 220 से 230 किलो वजन तक होता है इसका। चलिए, हम लोग आ तो गए हैं। ये जो एरिया है इधर सांभर के लिए है, इधर सांभर रहते हैं, और इस साइड है चीतल के लिए। जैसे लिखा हुआ भी है, देखिए, चीतल आहुता आहाता, चीतल आहाता। और इधर है सांभर आहाता। आहाता मतलब रहने का जगह, उस टाइप घर का। अभी धूप है तो ज़रूर कहीं ना कहीं पे छाया में बैठे हुए होंगे। जैसे ही अगर दिखेगा तो हम लोग दिखाएंगे आप लोग को भी। अभी तो खैर सुनसान नज़र आ रहा है, लेकिन है। बिरसा मृग विहार बच्चों को घुमाने के लिए बहुत अच्छी जगह। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आराम से बच्चों को घुमा सकते हैं। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, देखिए, पैदल चलने से। इधर पुल भी, ब्रिज भी दिया हुआ है। विकलांग लोग के लिए आने जाने के लिए स्पेशल है, ये समझिए। कहीं हो तो आ जाओ भाई, कहाँ छिपे बैठे हो, हम तो यहीं से थकने लग गए हैं। छाया एरिया में होगा, पानी उनी इलाका सब होगा ना, छाया में वहाँ पर होगा। सराई फूल का सब गिरल है नहीं, अच्छी वाला, सकरा वाला। हाँ, घूमते 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 वैसा शेड है ना, उस सब में बैठल होगा। गर्मी का मौसम है, तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है, 40-42 डिग्री है। यहाँ के लिए तो वही बहुत ज़्यादा तापमान है, इसीलिए भी वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं हिरन। वो छायादार जगहों पर बैठे होंगे पानी के नज़दीक। जैसे ही दिखेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। कदम ट्री नाम भी लिखा हुआ है, कटहल, ये बेल का वृक्षों के नाम भी लिखे हुए हैं साथ साथ में।
विश्राम कर सकते हैं बैठ के, थक जाए तो। वैसे तो सभी मौसम में आप यहाँ आकर घूम सकते हैं, लेकिन बरसात में जब आते हैं तो थोड़ी अतिरिक्त सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश के मौसम पे सांप वगैरह भी निकलते हैं अगल बगल से, क्योंकि अब एक तरह से तो ये जंगल का इलाका टाइप से ही बनाया हुआ है, तो सांप निकलते हैं कभी कभी, इसीलिए उनसे बच के रहिएगा। यहाँ से देखेंगे टावर से 220 किलो से 250 किलो का वजन देना छाया जगह पे। देखिए दूर तो सांभर है, बहुत सारे सांभर है, चल रहे हैं। चलिए थोड़ा सा टावर पे चल कर आपको दिखाते हैं। गर्मी का मौसम है, धूप है, इसलिए सब शेड छाया में ही रहते हैं एक जगह पे। ये वाला सब नया अपना है, ये वाला टावर पहले से था। ये वॉच टावर है, टावर के ऊपर आकर के आराम से बैठ करके गप मार सकते हैं इसके ऊपर भी जा सकते हैं। यहीं पे पीछे है, देखिए मैं कैमरा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ पर पानी पी रहे हैं कुछ सांभर और चहलकदमी भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर है इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है नॉर्मली, इसीलिए कैमरा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और अच्छे तरीके से दिखाऊँ, देखता हूँ अगर पॉसिबल होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए अभी आपको दिख रहे होंगे हिरन, हिरन नहीं है सांभर हैं, आपको दिख रहे होंगे ढेर सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ये जो जानवर है ये सिर्फ भारत और श्रीलंका के जंगलों में ही मिलेगा आपको, काफ़ी खूबसूरत जानवर है। कोबरा बटालियन का, हाँ बीच में नदी है केवल बस। देखिए वो जो दिखाई पड़ रहा है वो कोबरा बटालियन का पूरा रहने का, ये तो क्वार्टर है, उधर बैरक वगैरह होगा, यहाँ पे रहती है जंगल के बीच में। ये बेस कैंप है इनका। कितना खूबसूरत वॉच टावर यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए आकर के आप ऐसे मस्ती भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं, इसके अलावा जानवरों को भी यहाँ से देख सकते हैं। यही झुंड में झाड़ियों में बीच में कहीं पर बैठे हुए हैं हिरन। अभी संजू को नज़र भी आया था, मुझे तो दिखा भी नहीं। चलिए देखते हैं, दिखेगा तो आपको दिखाते हैं। देखिए हिरन आपको नज़र आएगा यहाँ पर। यह है चीतल, हिरन की प्रजाति है चीतल, जैसे तभी वहाँ लिखा था बोर्ड में ना कि भारत और श्रीलंका में मिलता है ये। इसमें चीतल गोल गोल पैचेस होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हैं, और भी है, लेकिन धूप है ना इसीलिए छाया पे ढूंढ करके वहाँ पर है छाया देख देख। एक डियर से दूसरा डियर लोग है।
हाँ। पहले तो ज़्यादा होता था, अब तो बहुत सारा पार्क बन गया ना, तो इसके लिए कम है, नहीं तो पहले भरल रहता था। हम्म। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर बैठने के लिए भी व्यवस्था दी गई है। आप लोग अगर थक जाते हैं कोई भी यहाँ पर, तो आइए आराम से बैठिए। और देखिए कितना सुंदर टावर भी दिया हुआ है, टावर में चढ़ करके मज़ा लीजिए और अगल बगल बैठ करके गप्पे मारिए। पानी पीने की सारी व्यवस्था है यहाँ पर, है ना। तो आराम से आकर के बैठिए, खाने पीने का कुछ सामान लाए हैं तो बैठ करके छोटा पिकनिक भी हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया जगह है ये। बस कहीं भी जाते हैं तो कचरा मत फैलाइए, पॉलीथीन वगैरह का यूज़ कम कीजिए, साफ़ सुथरा रखिए। आपका अपना संपत्ति है, ध्यान रखिए। ढचुआ है। यहाँ से देखेंगे तो देखिए दाहिनी ओर जो है ना कि आपको हिरन का झुंड दिखाई पड़ेगा। हिरन चीतल, हिरन का किस्म का नाम है चीतल। तभी थोड़े देखे थे हम लोग, कुछ चीतल वहाँ पे छाँव में बैठे हुए थे, जिसके शरीर पे पूरे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होते हैं। देखिए चीतल, इसको इंग्लिश में स्पॉटेड डियर भी कहते हैं। और जैसे पहले ही बताया आपको कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी मिलते हैं, अक्सर भारत और उसके आस पड़ोस के देशों में मिलते हैं। इनका औसत वजन लगभग 80 से 90 किलोग्राम तक होता है। ये बहुत ही शर्मीले किस्म के होते हैं और बड़ी जल्दी डर भी जाते हैं। कितना शांत वातावरण है। प्रकृति ऐसी ही होनी चाहिए, खूबसूरती इसी को तो कहते हैं। मैं कह ही रहा था कि शांत वातावरण है, और देखिए शांति को अशांति में बदलने के लिए, धमा कचौड़ी मचाने के लिए बच्चे आ गए हैं। देखिए कितना मज़ा ले रहे हैं हिरणों को देखकर। हाँ, अब हम लोग पार्क के अंतिम छोर की ओर पहुंच चुके हैं। इधर हिरन कम ही दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग इधर से जब जाएंगे आगे तो मेन एंट्रेंस गेट जिधर से हम लोग घुसे थे उधर ही पहुंच जाएंगे। हो गया हम लोग का हिरन पार्क भ्रमण। अब निकल रहे हैं बाहर। हाँ, पेंगुइन को बाय, यूज मी, स्पॉटेड डियर सब देख लीजिए। अच्छा है बच्चों को घुमाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर सामने में अगर आप देखिएगा
तो सामने के जो गेट है देखिए उसमें कितने सुंदर हिरन बनाए हुए हैं। बाकी वातावरण तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर है। आप इसका एंट्रेंस ही इतना खूबसूरत है ना कि आपको बार बार आने के लिए आकर्षित करेगा। तो आप भी आइए, आप भी पधारिए। ये खूंटी ज़िला में पड़ता है और बिरसा चौक, रांची के बिरसा चौक से लगभग 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर होगा और खूंटी से भी अमूमन 12 किलोमीटर की दूरी पर तो होगा ही, 12 या 14 किलोमीटर की दूरी पर। तो आइए। हमारे ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और शेयर तो करेंगे ही आप। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। थैंक यू।